स्वागत है आपका ऐसा प्राइम न्यूज में। मैं हूं रविश तिवारी। अब ये मौजूद है धनबाद के मनईटार में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय अभी खुला है और धनबाद के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राज सिन्हा जी आकर यहाँ पे उद्घाटन किए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनईटार मंडल के वरिष्ठ नेता लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित है। आइए इनसे क्या तैयारी कर रहे हैं ये लोग, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा सिंह है। क्या लग रहा है इस बार 50,000 पार है। एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, एक एक घर में जा रहा है लोग। हमारे पन्ना प्रमुख लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपोजिशन का जो स्थिति है वो तो जान ही रहे हैं और हम अपनी बातों को समझा रहे हैं, अपनी योजना को बता रहे हैं। घर घर जाकर सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। जीत में कुछ रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे जीत के लिए। चाचा कह रहे हैं कि इस बार जीत सुनिश्चित है। जी एकदम बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? क्योंकि पिछला 5 साल का जो जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकारें थी, पिछला 5 सालों में जिस तरह से पूरे झारखंड में लूट खसोट, बलात्कार, रंगबाजी, भ्रष्टाचारी पूरा ब्लॉक से लेकर जिला तक सारे जगह पर भ्रष्टाचारी पूरा चरम सीमा पर है। कहीं जनता का कोई काम नहीं हो रहा, जनता त्रस्त है और जनता पूरे एक बदलाव के मूड में है। तो विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही जनता के पक्ष में है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी झारखंड में सरकार बने, विकासशील सरकार बने, लोगों की भावना को कद्र करने वाली सरकार बने, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार बने। यानी कि ये चुनाव संगठन के नाम पे चुनाव आप लड़ रहे हैं, व्यक्तित्व के नाम पे नहीं? नहीं, पूरी लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और संगठन ही चुनाव लड़ता है। शुरू से आप देख लीजिए, हम बैठे नहीं रहते हैं। लोकसभा का चुनाव से पहले ही हम पूरी तैयारी के साथ पूरा कार्यकर्ता लगा रहता है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में पूरे केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर एक कार्यकर्ता लगा रहता है। अभी धनबाद के विधायक जो राज सिन्हा है, जो प्रत्याशी भी हैं, अपने कामों को गिना रहे थे। आप उससे कितने उनके बात से आपको लगता है कि नहीं वो काम किए हैं? नहीं, वो हर दिल अजीज है और जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति है। जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने वाले विधायक है। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी बना है जो विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी, जो कई छात्रों का आंदोलन रहा है, कई सरकारें आई गई, कई सरकार गई, इन्होंने कितनी प्रमुखता के साथ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। अंतोगत्वा सरकार को झुककर इसे स्वीकृति देना पड़ा और आज छात्र का जो है, जो पहले जो रांची जाते थे, हजारीबाग जाते थे, आज उनका सारा काम का निपटारा यही धनबाद में होता है, कोयलांचल विश्वविद्यालय में ही होता है। विधायक जी से घर के ऑफिस से और घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे SNMMCH है। वहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाली है, इसके ऊपर विधायक जी कभी क्यों नहीं किए? आप लोग भी क्यों नहीं कुछ किए हैं? नहीं, विधायक जी बराबर उस हॉस्पिटल का, अस्पताल का दौरा करते रहे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो जेएमएम के मंत्री हैं, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अस्पताल को उन्होंने आज तक दौरा नहीं किया, अस्पताल में क्या कमी है उस पर कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही कोई काम किया है। विधायक जी हैं, वो क्षेत्र के विधायक हैं, वो जाते हैं, दौरा करते हैं, संबंधित पदाधिकारियों से बात करते हैं, डांट डपट करते हैं। कई बार ऐसा स्थिति हुआ कि डॉक्टरों के साथ उनका नोक-झोंक भी हुआ वहाँ की समस्याओं को लेके, लेकिन सरकारें हमारे पास नहीं है, हमारी सरकारें नहीं है। बन्ना गुप्ता जी जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से आते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। 5 साल पहले भी रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी राज सिन्हा विधायक थे। उस समय का सीन ये था कि मरीज को हॉस्पिटल में जमीन पर लेटा के इलाज किया जाता था, बेड की व्यवस्था नहीं थी, दवा की व्यवस्था नहीं थी। आज भी तो स्थिति वहीं भरा पड़ा है। देखिए, कोई भी परिवर्तन आने में थोड़ा समय तो लगता है और प्रयास रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उस दौर से हम लोग नहीं गुजरे हैं। रघुवर दास ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग गिना भी सकते हैं। सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, कॉलेजेज है, पुलिया है, तो बहुत सा काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक PMCH की आप बता रहे हैं, वहाँ पर अव्यवस्था के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलित होते रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। ये स्वास्थ्य का मामला है और सबको राजनीतिक से ऊपर हटकर काम करना चाहिए। आप जनता के बीच जाइएगा, कौन सा वो मुद्दा, कौन सा वो काम लेकर जाइएगा। ये तो नहीं कह सकते ना कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग रहता है और विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग रहता है। तो कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा? देखिए, सबसे पहले धनबाद की जनता से जुड़े हुए विधायक जी हैं,
जिस समय सारे पार्टी के नेता लोग अपने घर में सोए हुए थे कोरोना के समय में, उस समय विधायक जी एक एक गली एक एक नली एक एक घर जा जाके छिड़काव किए जिस कोरोना के संक्रमण रुके, और गरीबों लोगों को बुला बुला के घर घर अनाज बांटा गया। और विधायक जी हमारे धनबाद के एक एक जनता से जुड़े हुए हैं, घर घर से जुड़े हुए हैं। क्या विधायक जी वाकई में जनता के साथ जुड़े हुए हैं, घर घर जुड़े हुए हैं? ये पूछने की बात आप पूछ के शर्मिंदा कर रहे हैं। ये जनता, हर जनता जानती है विधायक जी को जब 12 बजे रात को भी याद किया जाए तो 12 बजे रात को उपस्थित होते हैं। अभी तत्काल का ये घटना बरमसिया तालाब के पास जो बरसात एक हफ्ता हुई थी लगातार, जो लगा कि वो पुल जो रोड है वो टूट जाएगी, लोगों ने 12 बजे रात को फोन किया और हमारे ऐसे विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी ने उपस्थित हुए और उसी समय नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था किए ताकि वहां के लोगों को कोई क्षति ना हो। विधायक जी अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे कि हम जब विधायक बने तो उस समय एक सब स्टेशन तो हुआ करता था और जब हम जीते तो 7 कर दिए। क्या फायदा 7 करने का कि बिजली मिलता ही नहीं है? एक इस चीज को आपको सोचना होगा। उन्होंने जो कहा कि बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया, 7 सब स्टेशन बना, लेकिन उसके बाद सरकारें चेंज हो गई, इसीलिए ये सरकार हर मामले में असफल है। ये किसी भी मुद्दा में किसी भी जगह पे ये सक्सेस नहीं है। शिक्षा, प्रशासनिक योजनाएं, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। इसीलिए हमारे रघुबर सरकार की योजना आई थी वो वहीं की वहीं शिथिल पड़ गई। आप कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ विधायक जी का पूरा लोकप्रिय विधायक जी हैं, जन जन तक ये जो है घर घर तक घुसे हुए हैं, और यही विधायक जी कहते हैं कि जो हमको वोट देते हैं उन्हीं के क्षेत्र में विकास होने का करने का अधिकार है, जो हमको वोट नहीं करते हैं उनको विकास मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो हमने कभी सुना नहीं है, किसी जनता के मुंह से भी नहीं सुना है। ये विपक्षियों का एक मनगढ़ंत कहानी है। नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम देखेंगे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते हम लोग की विधायक जी बोल सकते हैं वासेपुर में, पांडरकला में, ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना, ऐसा तो हम लोग के संज्ञान में तो है नहीं, ऐसा कभी अच्छा ऐसे तो बात नहीं है। और विधायक जी एक वीडियो गलत भी बन सकता है सर। 3 महीना पहले विधायक जी बोले थे कि अब कोई जो है योजना नहीं है, ना सड़क बनने का, ना नली बनने का, ना गली बनने का, लेकिन दूसरे विधानसभा क्षेत्र में देखा गया कि लगातार शिलान्यास हो रहा है। तो विधायक जी में क्या वो गट्स दिखा नहीं ये चीज की भाई हम भी अपने क्षेत्र में विकास करें? कई सारा रोड है जो अधूरा पड़ा हुआ है। जो इनके योजना, इनके फंड से हमारे विधायक जी, धनबाद के विधायक जी इतने लोकप्रिय, इतने काम के प्रति जागरूक रखते हैं। इनके मध्य में जितने भी योजनाएं थे, ये चुनावी दौर जो चल रहा था, लगभग सारे कार्यों को जितने इनके फंड थे उनसे वो प्रयास करके करने का काम किया। इसलिए अंतिम में जो भी अभी थोड़ा बहुत बचा वो हो रहा, और उन्होंने अपना जिस तरह से किया, इन्होंने हमेशा लगातार काम के लिए जागरूक रहते हैं। इन्हें काम इनका बहुत पहले हुआ। विधायक जी को जैसे टिकट मिला, ये चले गए मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के पास, जो पूर्व मेयर थे। इससे पहले जब वो मेयर थे, ये विधायक थे, तो ये लोग एक दूसरे से एकदम कुश्ती लड़ते थे, जुबानी जंग लड़ते थे। उस समय ये लोग कभी बैठकर ये नहीं सोचे कि एक साथ बैठकर धनबाद की कैसे विकास की रेखा को खींचा जाए। इसमें क्या कहेंगे आप? ये विपक्षियों का मन, ये दोनों आदमी का रुआबरू है कि धनबाद में विकास। उस समय जब ये सड़क बन रहा था, विधायक जी खुलेआम विरोध किए कि कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर दोनों आदमी की जुगलबंदी नहीं रही तो धनबाद जो विकास की हो जा रही है ये नहीं देखने को मिला। दोनों लोगों का जुगलबंदी रहा, 8 लाइन से लेकर स्ट्रीट लाइन से लेकर सारा दोनों लोगों का, या रोड का जो विकास हुआ है हर जगह, ये दोनों आदमियों का जुगलबंदी रहा है। इस क्रम में धनबाद का विकास हुआ है। क्या कहेंगे आप? मेयर को चल जाते हैं मिठाई खिलाने और बोलते हैं जीत का आशीर्वाद दीजिए, जबकि जब वो विधायक रहते हैं और मेयर भी रहते हैं तो उस समय ये लोग बैठकर कभी इस विषय पे बात नहीं करते हैं कि धनबाद को जाम से कैसे मुक्त दिलाया जाए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसे हो अच्छा हो, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे। इस सब कुछ चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, वोट के लिए वो चले जाते हैं मेयर से मिलने के लिए, लेकिन जब जनता की बात आती है तो वो नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी को हमारे नहीं, एक भी फोटो नहीं है उसमें, कई बयान है विधायक जी का। पार्टी फोरम में कई बार हम लोगों ने देखा है, साथ में मंच साझा किए हैं। और साझा करना एक अलग चीज है, वो पार्टी के नेता हैं तो साझा करेंगे, लेकिन जहां तक विकास की बात है, मेयर साहब का भी स्टेटमेंट है और विधायक जी का भी स्टेटमेंट है एक दूसरे के खिलाफ में। नहीं, किसी मुद्दे पर हो सकता है, लेकिन जहां तक मेयर का बात है, और मेयर जब बोर्ड की मीटिंग लेते थे तो उसमें विधायक जी भी इंटाइटल थे, सांसद हुआ करते थे, तो वो लोग सारे मिलकर योजना को तैयार करते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। वोट के मीटिंग में सारा कुछ होता है, पास होता है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश दीवान हुआ। क्या लगता है इस बार धनबाद विधानसभा में? इस बार धनबाद विधानसभा में इससे पूर्व भी जब देश आज़ाद हुआ तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुई, और इस बार धनबाद विधानसभा में जो आम मतदाता है, आम जनता है, जो हमारे विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं श्रीमान अजय दुबे जी, तो उनका नाम लोग रखे हैं गूगल प्रत्याशी। आप पूछिएगा भाई गूगल प्रत्याशी क्या है, तो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में कि अजय दुबे कौन है। बस इसी बात से आप समझ जाइए कि गूगल प्रत्याशी जो है कितना हमारे धनबाद में लोगों को जो है काम करेंगे, और काम किए थे। इससे पूर्व में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जो उनको जीत हासिल नहीं, और जीत हासिल नहीं होने के बाद वो दिल्ली और रांची की राजनीति करते हैं। यहाँ की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये विधानसभा में जो है रेकर्ड मत से हमारे प्रत्याशी राज सिन्हा जीतेंगे। प्रत्याशी आपके विधायक राज सिन्हा जी बड़े बड़े यहाँ पे दावे किए हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। पत्रकार महोदय, अगर आप धनबाद इनके विधानसभा में भ्रमण करते होंगे तो आप ऐसा कोई गली नली नहीं होगा जहां इनका शिलान्यास का और जो है शिला पर जो लगा नहीं होगा कि विधायक राज सिन्हा की अनुशंसा द्वारा सड़क निर्माण, गली निर्माण, नाली निर्माण, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और लोगों को सुख दुख में ये खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। अब बहुत ऐसे क्षेत्र में विधायक जो हैं जो एक लिमिट जनता से मिलते हैं, लिमिट बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा ये सुलभ प्रत्याशी है, विधायक है कि कोई भी जनता जाके अगर काम नहीं होती है किसी कारण से, या तो इनके क्षेत्र का अधिकार के बाहर रहता तो दो को बात बोलकर उनसे गुस्सा करके चले आते हैं। तो ऐसा प्रत्याशी कहाँ मिलेगा, ऐसा विधायक कहाँ मिलेगा? इसलिए हम लोग जो है मनीटाल मंडल से अच्छे मतों से इनको विजय बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है इस बार धनबाद विधानसभा में? इस बार धनबाद विधानसभा में तूफान आया हुआ है। क्या चीज का तूफान? चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति धनबाद की जनता का रुझान खोज रही है यहाँ की जनता। विकास तो यहाँ पर चारों तरफ है। कहाँ विकास है? आदमी धनबाद जाम की समस्या से जूझ रहा है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब बुनियादी समस्या से जो इतना जो है भ्रमार पड़ा हुआ है, तो कहाँ विकास दिख रहा है? भाई साहब, आप जिस जगह बैठे हुए हैं, कभी इस सड़क में गड्ढा हुआ करता था, उसके लिए स्थानीय विधायक जो अभी यहाँ के प्रत्याशी है, उन्होंने क्रमबद्ध आंदोलन किया, और आंदोलन करके इस रास्ते का समस्या का समाधान हमारे धनबाद के विधायक राज सिन्हा के द्वारा करवाया गया। जबकि इसमें और विपक्षी दल भी आंदोलन के, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं करवा पाया। ये एकमात्र विधायक जो है इस समस्या का समाधान कर रहा है। तो जानकारी है इसी विधानसभा में कई ऐसे बस्ती है, मोहल्ला है जो नली के पानी पे जीवन यापन करने पे मजबूर है जी। कहाँ पानी पहुंचा? विधायक जी बोल रहे थे कि पाइप बिछ गया है। कहाँ पानी पहुंच रहा है? कोलेरी क्षेत्र में जाकर देखिए, नली के पानी में वहां के लोग जो है अपना रोजमर्रा का जो कार्यक्रम है वो करने पर वो विवश है। इनका अथक प्रयास रहता है कि अगर ऐसा समस्या तो वहां का समाधान करने का हर संभव प्रयास रहता है, और इनके विकास में, इनके मद में जितना है वो अपने मद से उसका विकास करवाने का काम तो जरूर करते हैं। विधायक जी जब पहली बार वहां गए थे, जब पहली बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे ना, तब वहां के लोगों को ये खुद बोले थे कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले हम पानी पाइपलाइन यहाँ तक बिछाने का काम करेंगे। लेकिन पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, अब चौथा बार टिकट मिला। कितना समय देगा जनता इनको? जनता को तो थोड़ा सा प्रयास जनता के लिए करा, लेकिन जनता को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपनी नहीं है। और 5 साल पूर्व में तो सरकार अपनी थी ना जी, भी अपने थे ना जी, केंद्र में सरकार भी अपनी थी ना जी, तो उसमें क्यों नहीं सोचे, पहल क्यों नहीं किए? जनता को भी थोड़ा सा अपना रुझान दिखाना चाहिए। सारा प्रत्याशी के ऊपर निर्भर नहीं रहना किस चाहिए। तरह का जनता का रुझान होना चाहिए? जनता का रुझान होना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक जी तो बार बार इस समस्या से अवगत करावे किया वो लोग, अवगत करा दे तो समस्या का समाधान हो जाता है। विधायक जी खुद बोले थे। विधायक जी बोले थे तो जरूर, लेकिन उनको अंगित या यादाश्त या उन्हें प्रयास नहीं करवाया गया। क्या लगता है विधायक जी के जो विकास के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मैडम 75%। कितनी सच्चाई है विधायक जी के जो विकास के दावे हैं? 100% 100% सच्चाई है। सच्चाई है। कहाँ जाम की समस्या देख रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है, डेली अपराधी घटना घट रहा है। यहाँ धनबाद में विश्वविद्यालय बन गया तो शिक्षा की समस्या कहाँ रही? कहाँ जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है,
प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा नहीं चल रही है क्या? कहाँ चल रही है? 3 क्लास 4 क्लास एक साथ पढ़ाई होता है। आप कभी गए हैं? बिल्कुल, हम लोग घूमे हैं। कहाँ घूमे हैं? चलिए हम आपको दिखाते हैं। एकदम दिखाइए, विधानसभा में। एकदम दिखाइए, जरूर देखने चलेंगे साथ में। देखिए, बात ऐसा है कि मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, अभी भी प्राथमिक विद्यालय में कम से कम प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार का या नए भवन निर्माण का हजारों हजार बिल्डिंग आके बिल्डिंग डिवीजन में पड़ा हुआ है। उसका टेंडर का प्रक्रिया भी हो गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो स्थगित हो गया। यानी कि सारा विकास चुनाव से के कारण ही जो है। नहीं, चुनाव के कारण नहीं हुआ। चुनाव के कारण आप प्रेस से है, आपको पता होगा कि एक योजना को धरातल में लाने में कितना समय लगता है। इससे आप अवगत होंगे। समस्याएं तो डिपेंड करता है योजना किस तरह का है। हर योजना के उतरने पर धरातल में बहुत समय नहीं लगता है। नहीं, समय तो मतलब कितना समय लगता है, उस समय के दौरान काम होता है। और ऐसा तो थोड़ी है कि सारा चीज विधायक के हाथ में है, यहाँ लिखे और कल का स्कूल बन गया। विधायक जी अनुशंसा कर सकते हैं, यहाँ का समस्या से सरकार को अवगत करा सकते हैं। सरकार को तो उस पर काम करना है ना, फंड तो सरकार को देना है। आप कभी विधायक जी से ये पूछने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए कि धनबाद विधानसभा में जितने भी ग्राउंड है, चाहे वो पथराकोली का विनोद बिहारी महतो ग्राउंड हो, चाहे वो आपका दुहा टार में हो, चाहे कहीं का भी हो, निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पे उसको घेर दिया गया है और ताला मार दिया गया है। आज बच्चे के खेलने के लिए ग्राउंड सही नहीं है। बिल्कुल, अब धन्यवाद देना चाहते हैं आपका इस प्रश्न को कि अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को इस चीज़ को जो है आपने अवगत कराया। निश्चित है कि आपकी जो ये प्रश्न है बिल्कुल जायज़ है कि अगर सरकार या तो हमारे विधायक की अनुशंसा पर सारे जो पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है तो निश्चित उसमें जो है बूढ़े बुजुर्ग या खेलने की जो सुविधा है उसका लाभ मिलना चाहिए। बात सही है। इस बार हम लोग जीतने के बाद और हम लोग विधायक जी के पास बात रखेंगे कि उसमें जो है सारे लोगों को जो है व्यवस्था मिलनी चाहिए, टहलने की व्यवस्था होनी चाहिए, खेलने की व्यवस्था। बिल्कुल आपकी प्रश्न जायज़ है। निश्चित है कि हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम लोग जो है विधायक जी को बोलेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं धनबाद के मनईटार में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और धनबाद के जो प्रत्याशी हैं राज सिन्हा जी, उन्होंने आकर यहाँ पे उद्घाटन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।